अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। प्रोग्राम आपकी बात की टीम मौजूद है इस वक्त रेडी गोट बिन कासिम टाउन में, और इस गोट में तकरीबन 16 महल्ले हैं। 60,000 लोगों पर अफराद पर मुश्तमिल ये गोट है। मौजूद गुफ्तगू है ड्रग्स, नारकोटिक्स, मनशियात। हर घर में कोई ना कोई शख्स मौजूद है कि जो मनशियात का आज़ादाना इस्तेमाल कर रहा है। घरों में लोगों ने अपने बच्चों को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो यूँ समझिए कि डोर स्टेप के ऊपर उनको ड्रग्स मिल जाती हैं, मनशियात मिल जाती हैं। हेरोइन हो, चर्स हो, गांजा हो, अफ्यूम हो, कोई भी चीज़ हो इस तरह की, इवन शराब हो, वो उनको बहुत आसानी से यहाँ पर दस्तयाब है। समा एक्सक्लूसिव ने आपके लिए रिपोर्ट बनाई जिसमें वो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, वो तमाम तरीक़े दिखाए गए हैं कि कौन लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, किस तरह से ड्रग्स उनको मिल जाती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स मौजूद हैं, लोगों का क्या कहना है, ड्रग एडिक्ट नशई लोग किस तरीके से बात करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में, और बाकी बातें होंगी इस रिपोर्ट के बाद। मासूम से उमैर को पता ही नहीं कि उसकी मां आयशा 3 साल से हेरोइन के नशे में गुम है। इस जानलेवा नशे के बायस आयशा को तलाक का दाग भी सहना पड़ा, लेकिन वो ये लत छोड़ ना पाई। पीती हूँ, मेरे को 3 साल हो गया है। नहीं, वो पहले शोर था, उसने मेरे को तलाक दे दी। बस पाउडर पीती थी इसीलिए। ये सिर्फ इस औरत की कथा नहीं, कराची के इलाके रेडी गोट के हर घर की यही कहानी है। 16 मोहल्लों पर मबनी 60,000 आबादी वाले इस इलाके में खवातीन और मर्द ही नहीं, बच्चे तक हेरोइन, चर्स, अफ्यूम और शराब के नशे में गुम रहते हैं। छोटे बच्चे 4 साल से लेकर और जवानी तक, जवान लड़के पीते हैं और जवान औरतें पीती है। मेरा बेटा वो मैंने बंद करके रखा है, 4-6 साल से पी रहा है। वो भी शराब पीता है, अभी खराब है। हमको 4-5 महीना हो गया। केमिकल आता है और हम लगाते हैं, आदमी मर भी जाते हैं। ऐसे हीरोइन पीऊँ था। हम तो आके बैठते हैं, नशे वालों के साथ बैठते हैं, देखते हैं इनका हाल, उनके साथ फिर थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं शौकिया। इलाके में मुनशियात के 28 अड्डे हैं, और हैरान कुन बात यह है कि 12 अड्डे खुद खवातीन चलाती हैं, जिनमें कासमानी महल्ले में 9, वरियानी में 2 और मुसानी महल्ले में 1 अड्डा शामिल है। औरतें लाती हैं, मर्द इसको नहीं ला सकता है। ये औरतें लाती है, और कौन लाता है? कासमानी बाड़े से वहाँ औरतें बेचती है। यहाँ के मकीन इल्जाम लगाते हैं कि ये सारा धंधा पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। समाजी कारकुनों ने मुतासर अफराद को नशे की आदत खत्म कराने के लिए मुहिम भी शुरू की, लेकिन ये सारी की सारी कोशिशें उस वक्त धरी रह गईं जब बाअसर मुनशियात फरोशों की तरफ से धमकियां मिलना शुरू हुईं। जहर के ये सौदागर बड़े धड़ल्ले से मौत का सौदा करने में जुटे रहते हैं। बाशऊर मकीनों के चेहरे पर यही सवाल मंडला रहा होता है कि आखिर कब उनकी जान इन जहरीले अफराद से छूटेगी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, पता चला इस रिपोर्ट में कि 4 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे, और लिमिट है उसके बाद एजेस की, कि जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, जिनको ये चीज़ें बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। तकरीबन 28 अड्डे हैं इस इलाके में, जिसमें से 12 अड्डे सिर्फ खवातीन चलाती हैं। हमने कोशिश की थी पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाने की, मगर कोई यहाँ पर आने के लिए तैयार ना हुआ। इस इलाके के MNA हैं जनाब शेर मोहम्मद बलोच साहब, और MPA हैं साबिक वज़ीर जेल खाना जात जनाब हाजी मुजफ्फर अली शजरा साहब, और उन्होंने भी इन प्रॉब्लम्स को कभी डिस्कस नहीं किया। फिलहाल हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिलवाएंगे इस ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान साहब। आप PhD हैं नारकोटिक्स में, 300 नारकोटिक्स के ऊपर काम करने वाले रिसर्चर्स में से एक हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इनको बुलाया, वहाँ पर इन्होंने पेपर पढ़ा। उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है, और वो बहुत सारे लोग जो अफेक्टेड हैं इन प्रॉब्लम से, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, गुफ्तगू की जाती है। तारिक साहब, आपसे इलाके में आज़ादाना तरीके से ये मनशियात फ़रोशी का सिलसिला धंधा चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। MNAs MPAs इन मौज़ूआत को डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, बल्कि
ऐसी प्रॉब्लम्स में अपने आप को घेरे हुए हैं या आपस में दस्तोगरेबा हैं जिससे आवाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये ड्रग्स का आपने इतना बड़ा काम अंजाम दिया, इसकी रोकथाम के लिए आपने तरकीब में इस्तेमाल करी। क्या आपके अलावा हुकूमती इदारे भी इस काम को करने में शाना बशाना साथ खड़े हुए हैं या आँख में चोली का सिलसिला जारी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, और ये कि मैं जो भी बात करूँगा बहुत खुल के करूँगा, और क्योंकि मुझे मेरे साथ ये मेरे जो भाई लोग हैं, जो इनकी ताकत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हमें कोई पुलिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ ये जो भाई लोग हैं हमारी हिफाजत के लिए ये बहुत हैं। ये इस वक्त ये जमा इसीलिए हुए हैं यहाँ पे, ये चाहते हैं कि इस चीज़ का खात्मा हो। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इन नशा बेचने वाले कारोबारी लोगों का क्रैकडाउन क्यों नहीं हो सका आज तक? इसलिए नहीं हो सका कि इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा है। किसी कारोबार में इतना मुनाफा नहीं है जितना मंशियात सेल करने में मुनाफा है। इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा है और सबसे आसानी है। इस वजह से ये कारोबार कभी आप भूल जाएं, कभी बंद हो जाए कारोबार। कानून को पामाल होते हुए देखते जो इदारे इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता कि इस तमाम काम को रोकना चाहिए? वो तो खुद मिला हुए हैं भाई। मैं तो हर स्टेज पे आईजी डीआईजी को मैं बोल चुका हूँ कि वो तो खुद मिला हुआ, वो क्या आएंगे? उनको भत्ते पहुँचते हैं, उनको मंथलियाँ पहुँचेंगे, वो क्यों आएंगे इसके लिए? आपके ख्याल में कितने बिलियन रुपीस का ये रैकेट होगा? ये खरबों रुपए का है, अरबों का भी नहीं, खरबों रुपए का। इसकी कोई तादाद नहीं है। ये अफगानिस्तान से चल के मुख्तलिफ जगह से होते होते इस छोटे से इस इलाके में पहुँचे। आप सोचिए इसमें कितना मुनाफा। इन बेचारे ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं बेचारे, ये गरीब लोग हैं। अरे जालिमों, इन गरीबों को तो छोड़ दो यार, इनके तो रहने को नहीं है। तुम लोगों ने इनको मंशियात की लत में भी डाली, इनको खाने को नहीं है। इन बेचारों को इनसे खाना भी छीन रहे हो ये लोग। जो मेहनत करके ये आते हैं, समंदर में ज़्यादातर ये लोग काम करते हैं, फिशरीज से इनका ताल्लुक़ है, झींगे और मछली पकड़ते हैं, अपनी जान जोखों में डालते हैं, लहरों के मुंह में जाते हैं। उसके बाद वापस आने के बाद जो उससे कुछ पैसे कमाते हैं, उससे ये अपने घर वालों का पेट पालेंगे या मनशियात खरीदेंगे? भाई ये 200 से 300 रुपये रोज़ाना की मंशियात इस्तेमाल करते हैं बेचारे। ये मैं ये मजलूम है। मैं दुनिया ने जिसको ये जो नारकोटिक के जो पी रहे हैं, इसको बीमार कर दिया, बीमारी कर दिया है। सिर्फ हमारे मुल्क में इनसे नफरत की जाती है, जबकि ये नफरत है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके वो तो वाजिबुल कत्ल हैं। क्यों नहीं रोकते पुलिस वाले यहाँ पर इन तमाम कार्रवाइयों को? असल में पुलिस वाले यहाँ से मिले हुए हैं, खुद पुलिस वाले खुद जो है ना हीरोइन लाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके इलाके में नशा आवर चीज़ें बिकें? यहाँ तो बहुत बिक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस का हाथ है नहीं, पुलिस के बगैर नहीं बिकता है। आप लोग चाहते हैं कि ये सारे मसाइल हल हो जाएं, ये अड्डा ख़त्म हो जाए, हल हो जाए। गरीब लोगों को जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, कई सौ रुपए का नशा इस्तेमाल करते हैं वो लोग रोज़ाना। क्या कोई तरीका है ऐसा कि उनको इस लानत से छुटकारा दिलाया जा सके? यहाँ पर जो है बेचारे जिसके घर में चूज़ा होता है मुर्गी का, वो बेचारा बेच के जो उस पर नशा कर लेते हैं। जिस बेचारे के घर में मुर्गी होता है वो जो है ना पैसों के लालच में 500 रुपये के मुर्गी होते हैं तो 100-150 में बेचारा बेच कर जो है ना उस पर नशा कर लेते हैं। अपने घर की चीज़ें बेच कर लोग नशा कर लेते हैं। बाबा क्या पीते हो आप? पाउडर पीते हो? कितने अरसे से? हमारे को तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। क्या काम करते हो? हाँ, समंदर में जाते हो? हाँ। कितने पैसे कमाते हो? 8 दिन में मेरे को कभी 8,000 आता है, 7,000 आता है। नशा कितने का करते हो रोजाना? 3,000 आता है नशा। जब भी हमारे पास पैसा होता है ना तो 500 का भी हो जाता है, 300 का भी हो जाता है, 200 का भी हो जाता है। आराम से मिल जाता है सब कुछ? आराम से मिल जाता है। छोड़ना नहीं चाहते हो? हाँ, हम छोड़ना चाहते हो नशा? तकलीफ होता है। छोड़ना चाहते हो? हाँ, हम छोड़ना चाहता है, तकलीफ होता है। तकलीफ होता है। कौन छुड़ा सकता है ये बोतल जो लगाते हैं डॉक्टर, हम गरीब है ना। किसने लगाया था नशा तुम्हें? मेरे को मेरा दोस्त यार है, मैं खुद ही लगाऊं। मेरे दोस्त यार है, उसके साथ चलता फिरता। वो खुद भी पीता है? हाँ, वो खुद भी पीता है, उसके साथ में लगा नशे में। अच्छा, घर में कितने लोग रहते हैं? हम अभी इस घर में 4 बंदे हैं। कौन कौन रहता है? एक मेरा बाप है, एक मेरी माँ है, एक छोटा बच्चा है। हाँ, अब्बा कुछ काम करते हैं?
समुद्र भी जाता है। वो भी जाता है। अब्बा ने कभी मना नहीं किया? वो तो बोलता है बाटे छोड़ दो। ये आदमी फिशरमैन है, इसकी सूरत हाल आपने देखी। घर वाले हैं, 7,000 8,000 कमाता है, कभी 8-10 दिन में पैसे खर्च कर देता है। अगर ये आदमी अपनी सेहत के साथ सही होता और इसकी सेहत अच्छी होती और ये अच्छे खाता पीता, तो ये उससे ज़्यादा काम करके अपना ही नहीं बल्कि अपने महल्ले वालों का भी पेट पाल सकता था, उन गरीब लोगों का भी पेट पाल सकता था जो शायद किसी की मदद ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन कोई नहीं है इसको बचाने वाला, क्योंकि शायद सब लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। बकिया हिस्सा इस प्रोग्राम का देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत इंदोहनाक कहानियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, कहीं मत जाइएगा, देखिए ज़रूर। खुदा करे कि आपके बच्चे कभी इस नशे के अंदर न घिरें। बी विद मी।